शी इज अ मैनिपुलेटर। एक बार के लिए अगर पकड़ में भी आ जाए ना, तो अपनी बात ऐसे कहेगी कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि जो कुछ उसने किया है मजबूरी में किया है। ये है निशा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। I love you. I miss you. I miss us. मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं नहीं चाहती ये डिवोर्स। डायलॉग बहुत अच्छे बनाती हो तुम। जिस प्यार की बात कर रही हो ना, उसका मतलब भी पता है तुम्हें? मैं तुमसे अब कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तुम कुछ भी कर सकती हो। आई एम श्योर ये करने के बाद तुम्हें लग रहा होगा तुम सही हो। यही लग रहा है ना? एक काम करते हैं निशा, उन्हीं के पास चलते हैं जिन्हें हमसे ज्यादा समझ है। अब वही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। आदि, आदि, आदि प्लीज रुको। काकू साहब, काकी माँ, आदि क्या कर? प्लीज नीचे आइए आप सब। राज, आदि प्लीज स्टॉप इट। क्या हुआ आदि? वही जो पहले हो जाना चाहिए था। आपकी लाडली बहू की एक और हरकत आपके सामने लाना चाहता हूं। मुझे जो जूस का गिलास दिया गया था ना, उसमें बेहोशी की दवा थी। इसे निशा का क्या लेना देना? आपकी प्यारी बीनी ने किया है ताकि मैं बेहोश हो जाऊं, मेरे करीब आ सके और इस चीज को मेरे अगेंस्ट यूज कर सके। आदि प्लीज झूठ मत बोलो। और शराब निशा। आदि क्या कर रहा है? आज तेरी एनिवर्सरी थी, मतलब आज के दिन तो ये सब मत करना प्लीज। काकू साहब, मुझे पता था आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए सबूत है मेरे पास। राज, प्लीज मेरे रूम में जाना। ड्रेसिंग टेबल पे एक फोन पड़ा है, बोलिए आप सर। आदि प्लीज। जी। आदि स्टॉप। किस प्रूफ की बात कर रहा है? प्लीज आप सब देखिए। आदि आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम पे हक सिर्फ मेरा है, पूरा हक। देखिए काकी माँ, आपकी बीनी है। हाँ किया मैंने तुम्हारी ड्रिंक में दवाई मिलाई। क्या गलत किया उसमें मैंने? निशा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया तुमने। और वहां मिस अग्रवाल मुझे समझा रही है कि मैं पार्टी में कोई हंगामा ना करूं। बच्चों ने बहुत प्यार से सब कुछ अरेंज किया, उनका दिल टूट जाएगा। मिस अग्रवाल तक तो समझ आ गया कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुम कोई पार्टी प्लान करी तो जरूर तुम्हारा कोई प्लान होगा। और आई एम ग्लैड उसने मुझे सब कुछ सही वक्त पे बता दिया। काकू साहब, ये है आपकी बहू। पहले झूठे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आपको जेल भिजवा चुकी है। आज मुझे बेहोश करना चाहती थी ताकि मेरे साथ इंटीमेट हो सके, मेरा वीडियो बनाए, कोर्ट में दिखाए और डिवोर्स ना हो। ये है इसका असली चेहरा। लोगों को डराना, धमकाना, बच्चों को गलत चीजें सिखाना, यही आता है इसे। हाँ मैंने ये सब किया। मैं मानती हूँ मैंने ये सब किया, पर क्या गलत किया मैंने इसमें? मैंने अपने पति के साथ किया सब कुछ ना। आदि, काकू साहब, आदि मुझे डिवोर्स देना चाहता है। वो अटक गया डिवोर्स की बात पे। मैं नहीं चाहती आदि कहीं जाए, मैं नहीं चाहती मेरा परिवार बिखरे, मैं नहीं चाहती मेरा घर टूटे, मैं नहीं चाहती आदि मुझसे अलग हो, इसीलिए किया मैंने ये सब। मतलब एक जमाने में लोग तारीफें करते थे, कहानियां बनती थी इस घर की मर्यादा की। हमारे घर की बहू बेटियां इस घर को जोड़ने में लगी रहती थी। यही हमारे संस्कार थे, जिंदल खानदान के संस्कार थे। और भी घर टूटते हैं, रिश्ते अलग होते हैं, बंटवारा होता है, लेकिन कोई इस हद तक गिर जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। निशा, मैं तुम्हारा काकोसा
मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें समझदार समझा। तुम मुझे इस तरह की ठेस पहुंचाओगी और इतने हद तक गिर जाओगी, ये कम से कम मैंने नहीं सोचा था। निशा बेनी, अपने परिवार को बचाने के लिए तुमने परिवार की मर्यादा को भंग किया। एक औरत की सच्चाई, उसका समर्पण ही सब कुछ होता है। इससे वो सामने वाले को मजबूर कर देती है कि वो कुछ भी गलत ना करे उसके साथ। लेकिन तुमने आज बेशर्मी की हद पार कर दी। तुमने टूटे हुए रिश्ते को बचाने के लिए हमारा विश्वास तोड़ा आज। ऐसी क्या मजबूरी? मैं मानता हूँ कि जो हुआ वो गलत हुआ। मैं मानता हूँ कि निशा जो भी कर रही है वो गलत है, और आगे हो सकता है जो भी करेगी वो गलत होगा, लेकिन उसकी मजबूरी सही, उसका प्यार सही, अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहती है, उसका मकसद वो सही है, उसकी मजबूरी सच्ची थी। अपने पति को खोने का डर सच्चा था शारदा। लेकिन पापा इसमें हर बार आदि भाई को फंसाकर, उनसे झूठ बोलकर वो खुद अपने आप को आदि भाई से दूर कर रही हैं। और ये सब तो हमारे सामने है ना। आदि भाई भी कहते हैं पिछले 8 सालों में ना जाने उन्होंने कितनी बार ऐसा किया है जिसकी वजह से वो उनसे दूर हुई हैं। देखो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम लोग जो भी कर रहे हो ना या कह रहे हो, वो सिर्फ अपने खून का साथ देने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ दे रहा हूँ। एक बात बताओ शारदा, तुम एक औरत हो, एक माँ हो। निशा अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम वही करती? हाँ, जरूर। रहने दो शारदा, जिसको भी लगता है कि मैं गलत हूं वो मुझसे दूर रह सकता, मुझसे अपना रिश्ता तोड़ सकता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ दूंगा और दे रहा हूं। नो मिस अग्रवाल, इट्स नॉट ओके। एक्चुअली आपने मुझे कभी रोका क्यों नहीं? क्या सर? मैं आपको मिस अग्रवाल कहता रहता हूँ। आप मेरी एम्प्लॉय थोड़ा ना, आप दोस्त है मेरी, और एक ऐसी दोस्त जिसने अपनी दोस्ती का पूरा फर्ज निभाया। मिस अग्रवाल, सॉरी। थैंक्स जामी, थैंक यू। पहली बार आपके मुंह से अपना नाम सुन रही हूँ। क्या वो गिर गई आप? नहीं, मैं नहीं गिरी सर। झूठ मत बोली, इतना तो जानता हूं मैं आपको। कहीं पांव अटक गया होगा आपका, गिर गई होंगी। That's okay. Old habits die hard, right? राइट। मैं डिवोर्स का फैसला वापस ले लूं। काकुसा कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने सारा सच देखा है, फिर भी आप बोल रहे हैं मैं डिवोर्स वापस ले लूं? ऐसा लग रहा है जैसे आप ये सच मानना ही नहीं चाहते। आपने देखी है ना निशा की हरकतें, आपके साथ क्या किया, बाबा साहब के साथ क्या किया, मेरे साथ क्या कर रही है। अब और क्या देखना रह गया? मैं मानता हूं, मुझे सब दिखाई दे रहा है आदि। मैं मानता हूं कि निशा ने गलती की है, लेकिन किसी ने ये बात जानने की कोशिश की है कि इस लड़की ने ये गलती क्यों की है, सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी बचाने के लिए, क्योंकि वो तुझसे प्यार करती है। मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि निशा चाले चल रही है, लेकिन ये कैसे समझाऊं मैं आदि की काकुसा को? उनकी आंखों में तो निशा की झूठी पट्टी पड़ी है। एक तुम ही हो जिसके आने से मुझे निशा की असलियत का पता चला। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो जानवी, मेरा परिवार बचा लो।